हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट और 2 हमने पिछली वीडियो में सोल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 एंड 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये हमें डिटरमाइन करने हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम इन तीनों पॉइंट्स को लेट कर लेंगे ए, बी और सी। ठीक है, लेट ए पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,5 और बी हो जाएगा 2,3 और सी -2, -11। ठीक है, यहाँ पे x1 होगा 1, x2 2, x3 -2। ठीक है, और y1 5, y2 3 और y3 -11। और हमें ये तीनों पॉइंट कोलिनियर शो करने हैं, कोलिनियर हैं या नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला, d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ये √। ठीक है, अब सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर बी सी और फिर ए सी। ठीक है, ए बी = √, इसमें x2 क्या लिया जाएगा, ए बी के अंदर 2 - 1 इसका स्क्वायर प्लस फिर 3 - 5 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 यानी -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से √5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे बी सी। बी सी में x2 इसको मानेंगे, x1 इसको मानेंगे। ठीक है, यानी -2 - 2 इसका स्क्वायर, फिर प्लस -11 फिर -3 इसका स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू -2 और -2 -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। फिर प्लस -11 और -3 -14, -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। प्लस करेंगे इनको, 6 6 12 10 और 1 11, यहाँ से 212। अब नेक्स्ट ए सी = देखो ए सी में इसको x2 मानेंगे, इसको x1 यानी कि -2 - 1 स्क्वायर प्लस इसको y2 मानेंगे -11 - 5। ठीक है, इसका स्क्वायर, -2 और -1 -3 का स्क्वायर प्लस 9, फिर प्लस -11 और -5 -16 और -16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। प्लस करेंगे 9 + 6 15, 5 + 1 6 एंड यहाँ पे 2। ठीक है, अब हमारा ये कोलिनियर है यानी ये कैसे शो होगा, हम करेंगे ए बी प्लस बी सी = ए सी आना चाहिए हमारा। अगर ये है तो हमारे कोलिनियर है और नहीं है तो नहीं है। देखो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हमारे कैसे हैं, कोलिनियर नहीं है। तो हम लिखेंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब है क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2 एंड 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये हमें प्रूव करना है, शो करना है या चेक करके बताना है। हम इन तीनों पॉइंटों को लेट कर लेते हैं ए बी सी में। ठीक है, ए है हमारा 5, -2 और बी मान लेंगे हम 6, 4 को,
और सी मान लेंगे 7, -2 को। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे और बी सी और ए सी। ठीक है, इनमें से अगर दो साइड हमारी इक्वल आ जाती हैं तो ये हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर नहीं आती है तो नहीं है। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट, ये वर्टिसेस कैसे होंगे, ऐसे होंगे। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी, यानी कि इसको ए बी सी, यानी कि कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी दो डिस्टेंस हमारी सेम आती है तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है के वर्टिसेस हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि ये साइड निकालेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। 6 में से -5 करेंगे, 6 - 5 का स्क्वायर, फिर प्लस -2, फिर -2 करेंगे तो -2 इसका स्क्वायर √। ठीक है, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 और माइनस का 2 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे √, यानी ये आ गया आपका 1। नेक्स्ट बी सी निकालेंगे, 7 - 6 करेंगे, 7 - 6 का स्क्वायर लेंगे, प्लस फिर -2 -4 करेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारे ट्रायंगल की साइड निकल जाएगी। अब 7 - 6 का माइनस करेंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर -2 -4 प्लस हो जाएंगे, -6 का स्क्वायर हो जाएगा +36। तो यहाँ से आ जाएगा √37। नेक्स्ट है ए सी के पॉइंट लेंगे तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 का -2 करेंगे। ठीक है, यहाँ से बचेगा आपका 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ ये माइनस प्लस हो जाएगा, और एक माइनस का 2 और एक प्लस का 2 तो 0 हो जाएगा इसका √, और 4 का √ क्या होता है 2। हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे -2 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे बी का पॉइंट लेना था, ये 4 आना था यहाँ पे, और यहाँ पे 4 आना था, ये -2, और यहाँ पे 4 लिखना था पहले, बी का पॉइंट पहले लिखना था, ये y2 हो जाएगा 4 माइनस, और यहाँ पे -2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, और 36 + 1 37 ये आएगा। ये यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी, ये पॉइंट ले लिया था, यहाँ पे हम ये दोनों पॉइंट लेने थे ए बी के। ठीक है, ये ठीक है, अब ठीक है। अब हमारा ए बी इक्वल आ रहा है बी सी के, और ये हमें प्रूव करना था कि दो साइड इक्वल आनी चाहिए, तो ये दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो ये हमारे वर्टिसेस कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस दीज पॉइंट्स, या पॉइंट्स लिख सकते हो या फिर वर्टिसेस लिख सकते हो। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। ये 7.8 फिगर है, इसमें ए बी सी डी 4 स्टूडेंट्स सीटेड हैं। ठीक है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज़ ए स्क्वायर। चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ये एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, चमेली डिसएग्री है कि नहीं, ये स्क्वायर नहीं बन रहा है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ये बताओ कि कौन करेक्ट है। ठीक है, तो हम ABC CD और AC और BD फाइंड करेंगे, और हम चेक करेंगे कि ये क्या एक स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। ए का पॉइंट देखो, यहाँ से पता चलेगा आपको ए का पॉइंट, या तो आप इसको देखो, ए हो जाएगा यहाँ पे 4 और 3। ठीक है,
और बी हो जाएगा 7। ये आपकी एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये वाई के पॉइंट मान लेते हैं और ये ये एक्स के पॉइंट मान लेते हैं और ये वाई के, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ, इसको लिखेंगे 3,4 और इसको लिखेंगे हम यहाँ 6,1, यानी जो पॉइंट है वही लिखेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ पे 1 है तो 6,1, और यहाँ सी का पॉइंट हो जाएगा 9,4 और बी का पॉइंट हो जाएगा हमारा 6,7, ठीक है। ए पॉइंट हो जाएगा हमारा 3,4। आप 4,3 भी लिख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, पर हम इसको नीचे वाले को हमेशा हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस मानते हैं और वर्टिकली को वाई एक्सिस मानते हैं, ठीक है। और बी हो जाएगा आपका बी 6,7 और सी पॉइंट हो जाएगा 9,4 और डी हो जाएगा 6,1, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को लेके अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, ठीक है, और फिर ए डी। ये तीनों साइड निकालेंगे और उसके बाद हम डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल हो जाएंगे हमारा ए सी और बी डी। ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस फार्मूले से, और उसके बाद हम चेक करके बताएंगे कि क्या ये एक स्क्वायर है या नहीं है। इसमें जब ए बी लेंगे तो ये x2 हो जाएगा और ये x1 और ये y2 हो जाएगा, ये y1। डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे वह सारी वैल्यू 6 - 3 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18। अब नेक्स्ट बी सी। अब इसमें ये x1 है, ये x2, ये x1 है, ये x2 और ये y1 है, ये y2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 - 6 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9, 4 में से देखो माइनस का 7 है और प्लस का 4 है तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 9 + 9 18, √18 आ जाएगा। अब सी डी फाइंड करेंगे। सी डी में भी ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, ठीक है। अब 6 - 9 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 1 - 4 इसका स्क्वायर। यहाँ पे 3 बचेगा, -3 का स्क्वायर 9, फिर इससे यहाँ पे -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 9 + 9 18, यहाँ पे भी √18 आ रहा है। अब ए डी निकालेंगे। ए डी में ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। अब 6 - 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 1 - 4 में -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 + 9 18। देखो हमारी चारों साइड इक्वल आ रही है। अब डायगोनल भी फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे डायगोनल इक्वल आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। ए सी में ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। 9 - 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर 36, फिर प्लस 4 में से 4 गया 0 और 36 + 0 36 का √6 आ जाएगा। फिर बी डी निकालेंगे, बी और डी। ये पॉइंट ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। 6 - 6 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर। 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर 0, फिर प्लस 1 - 7 यानी -6 का स्क्वायर 36। अब 36 का √6। अब देखो हमारे ए बी = BC = CD और = AD आ रहे हैं, ये इसकी साइड है, ठीक है।
और ये डायगोनल है AC इक्वल टू BD। साइड्स ये डायगोनल इक्वल है और साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे कौन करेक्ट है? चंपा। यहाँ पे लिखेंगे चंपा इज़ करेक्ट, चंपा इज़ करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें।